हाय। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे और आगे भी इसी तरह अच्छा करते रहे। ये मेरा न्यू चैनल है तो मैं आप सभी से प्लीज़ पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसे ऐसे वीडियोस लाती रहूँ। तो आज की हमने रीडिंग रखी है अ, दिवाली के ऊपर। लक्ष्मी माँ की कृपा किस तरह किन लोगों पे, किस राशियों पे किस तरह इफेक्ट करेगी, कैसे उनकी कृपा किस रूप में बरसेगी, उन सभी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे दो चिट बनाई हुई है जिनकी 6 राशियां यहाँ पे हैं, 6 राशियां यहाँ पे हैं। तो जिस किसी की भी जो राशि है वो अपने राशि के हिसाब से इनमें से फाइल्स सेलेक्ट कीजिए। फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, फाइल नंबर 1 जिस किसी ने भी सिलेक्ट किया है ये मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। आपकी राशि इनमें से किसी एक राशि में है तो आप ये फाइल नंबर 1 देख सकते हैं। इससे पहले आप सभी लोग इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज अपने दिल में गार्जियन से अपनी हेल्प मांगिए, अपने अंदर ही अंदर प्रेयर कीजिए कि आप सभी को रेजोनेट आंसर मिल सके। वैसे ये जनरल रीडिंग है तो आप सभी से जो भी रेजोनेट करेगा आप वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है वो पास ऑन कीजिए। बताइए लक्ष्मी जी इस दिवाली इन राशियों पे कैसे कृपा बरसाएगी। गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एक्यूरेट गाइडेंस प्लीज इन दिस दिवाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ऐसे रख देती हूँ, आप सभी लोगों को दिख रहे होंगे कार्डियन में। मैं ऐसे जमा। तो फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में महालक्ष्मी जी की जो कृपा आने वाली है, जिस रूप में आने वाली है, वो रूप होगा जैसे बुराई का नाश। जैसे जो भी डेविल हरकतें थी, निगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी, कभी आप कर्जे में डूबे होंगे, कभी आपने बहुत बुरे दिन देखे होंगे, वो सब अब खत्म हो चुका है। इस दिवाली से आपकी एक नई शुरुआत होगी, नई इनकम आएगी, नया प्यार भी आएगा। और किसी किसी की फैमिली में मैं बर्थ देख पा रही हूँ, किसी की फैमिली में बहुत सारे जो टाइम से चलते आ रहा था लड़ाई झगड़े क्लेश वगैरह, तो वो सब मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है। अब आप एक नई जिंदगी में टैप इन करोगे, आप अपने पार्टनर को समझोगे कि जो भी लड़ाई झगड़ा है उससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप ना उन सभी को, जैसे पुराने झगड़ों को आप साइड में कर दोगे और समझदारी से दोनों बैठ के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे। कोई वैकेशन में भी जा सकते हो आप, जैसे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स में फैमिली ट्रिप भी हो सकती है, कपल्स भी कोई ट्रिप पे जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं। और बुराई का नाश मीन्स मेरा कहना था कि बहुत सारी एविल आई लगी थी आपको, एविल आई, बुरी नज़र, बहुत सारे जेलेसी करने वाले लोग मैं देख रही हूँ आपके आसपास, जो
और ये लोग पता है कैसे हैं, जो जेलस, मैं आपको उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ तो शायद आप पहचान पाओ कि आपके ग्रुप में वो कौन था ऐसा। वो कोई ऐसा पर्सन था जो आपसे इतना जलता था, जो आप ही के बीच रहता था, आप ही को मतलब आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे वो आपका बहुत भला चाह रहा है, आपको जैसे नहीं मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, और मतलब वो होता है ना, वर्ड्स कुछ और बोल रहे थे उसके और एक्शन कुछ और बोल रहे थे। और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंट्यूशन थी इस बात की ऑलरेडी, कहीं ना कहीं आपका हार्ट ऑलरेडी ये बात बोल रहा था कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे ये पर्सन ठीक नहीं लग रहा, ये पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस से भरा हुआ, एंगर इशू से भरा हुआ, बहुत सारी भड़ास है इस पर्सन के अंदर, जो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपके ऊपर निकालते हैं। तो इस दिवाली मैं उस बुराई का नाश होते हुए दिख रही हूँ। या तो वो पर्सन ही आपकी जिंदगी से चला जाएगा, तो आपकी जिंदगी में नया पीस आएगा, या तो फिर वो पर्सन ही सुधर जाएगा, वो ही अपने अंदर चेंजेस आएगा कि नहीं बहुत हो गया, उसे ही जैसे मानो उसको ही अकल आ जाएगी कि नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या हरकतें कर रहा हूँ, मैं ये सब करके तो मैं अपना ही रिलेशन बिगाड़ रहा हूँ, अपनी ही जिंदगी को ठोकर मार रहा हूँ। या जैसे उसको एक झटका लगेगा किसी तरह का, जैसे होता है ना कभी कभी कि 100 बातें कोई समझाए तो कोई नहीं समझता, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज हो जाती है कि इंसान टक्कर से समझ जाता है। तो वैसा कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में है। ये जो बरकत आने वाली है आपकी लाइफ में इस दिवाली, ये एक सुकून के रूप में आएगी। मतलब किसी के ऊपर होता है ना, धन की वर्षा होती है कि इधर से पैसा आ रहा है, उधर से पैसा आ रहा है, और अभी फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए जरूरी यही है, जो मन की शांति है वही जरूरी है आपके लिए, और आपको माता रानी वही वाली ब्लेसिंग्स दे रही है कि अभी फिलहाल बेटे तेरे को इसकी ज्यादा जरूरत है, आपको मन शांत करने की, दिमाग शांत करने की। जैसे होता है बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे एंजाइटी से गुजरते हुए दिख रहे थे, उनको अब जाके राहत मिलेगी। जिन लोगों को जो जो टेंशन था अभी तक, वो सारे टेंशन अभी धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो माता रानी आपके ऊपर बरकत कर तो रही है, लेकिन उस रूप में कर रही है जो सबसे ऊपर है ना। सुकून तो सबसे पहले होता है, तो आपको तो सुकून दे रही है माता रानी, आपको निगेटिविटी से दूर कर रही है, आपको ऐसे लोगों से दूर कर रहेगी जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जेलेसी फैक्टर रखते थे आपके लिए। और आपकी जिंदगी में वही लोग रहेंगे जो आपको डिजर्विंग करते हैं, जो आपका साथ देंगे, जो आपको समझते हैं। तो ये बरकत किसी, आप इस दिवाली ये मत सोचिएगा। हाँ बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि नई शुरुआत, नया बिजनेस चालू होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मैं यही देख पा रही हूँ यहाँ पे कि जो धन हम पैसों में गिनते हैं, हम रुपए में गिनते हैं, उस धन के अलावा भी और भी धन होते हैं। शांति धन ही तो है, अच्छी सेहत धन ही तो है, सुकून, खुशियाँ, ये सब भी एक तरह का धन है ना। ये भी हमारी जमाई जमी पूंजी होती है हमारी। तो माता रानी इस दिवाली आपको वो बरकत देगी जो धन से भी ऊपर है, जहाँ आप संतोष महसूस करोगे कि नहीं, मुझे भाई मैं खुश हूँ, मैं संतोष हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस सब चीज़ों से कि एटलीस्ट माता रानी मेरे बारे में सोच रही है कि मैंने इतने टॉर्चर और इतने टॉक्सिसिटी और इतने टेंशन में ये दिन गुजारे कि चलो अब माता रानी कम से कम धीरे धीरे आपका सारा टेंशन दूर कर रही है। और ये जिस भी रूप में आएगा, जैसे भी आएगा, ये आपको एक अच्छा लेसन सिखाएगा, ऐसा लेसन सिखाएगा जिससे आप ये सीखोगे। जैसे आज तक ना आप जैसे भोले बने बैठे रहे, मतलब इतने भोले नहीं हो आप, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम मासूम इसलिए रहते हैं कि चलो हमें बुरा नहीं करना, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए आप बुरा नहीं चाहते थे इसलिए आपने बुरा नहीं किया किसी का, लेकिन उन्होंने फायदा उठाते गए, इसलिए माता रानी अब आपका फायदा नहीं उठा देती। अब जैसे वो कह रही है कि बहुत हो गया है, मैं आऊंगी अब आगे और इसको मैं निकालूंगी इस रास्ते से या इस जगह से या इस राक्षस से, इस डेविल से, इस परिस्थिति से, और वो खत्म करेगी इन चीजों को, नाश करेगी इन चीजों का, और आपको एक राहत देगी, एक अच्छी नींद, जहाँ आप पता नहीं कितनी रातें आप टेंशन में सो नहीं पाए, कितना आपके दिल में आप दबाए रखे हैं, और बहुत जल्दी होने वाला है। आप अब मुझे देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ, ये इस दिवाली से आप नोटिस कीजिएगा, बहुत जल्दी होगा चेंजेस, ऐसे यूं देखने लगोगे आप।
किसी को नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। नए प्रपोजल्स में ये जो पार्टनर होगा ये बहुत ही पैशनेट एंड बहुत ही रोमांटिक होगा। ये जब चाहने लगेगा तो इतना हाई लेवल पे चाहेगा कि जैसे आपको अभी तक किसी ने नहीं चाहा। मतलब इतना रोमांस भरा होगा इसके अंदर, इतना पैशनेट होगा ये। तो जो भी खत्म हो रहा है होने दो, डरना नहीं है उस बात से। आप यही सोच के चलिएगा कि जो भी खत्म हो रहा है मेरे लाइफ में वो मेरे अच्छे के लिए ही खत्म हो रहा है, आपका ही भला है इसमें। ठीक है, हम थोड़े और कार्ड देख लेते हैं दूसरे डेक से, साई बाबा कार्ड से देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। बी द लाइट, karmic cleansing, ट्रस्ट। तो यहाँ साई बाबा आपसे कह रहे हैं कि देखिए, हर किसी की जिंदगी में आपको रोशनी लेके जानी है। हर किसी को, अब हो सकता है कि आपके साथ जब लोगों ने गलत किया हो, आप जब तकलीफ से गुजरे हो, लेकिन आप इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से कुछ सीख तो रहे हो ना। तो उसी सिचुएशन की सीख लेके आपको आगे बढ़ना है, और जब आपको आपके जैसा कोई दिखे तो उसको भी आपको गाइड करना है, उसको भी समझाना है कि देखो ये लाइफ का एक पार्ट है, ये तो होता रहता है। वैसे ही उसको भी समझाना है कि देखो मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ और मैंने देखा है ये कि लोग कैसे मीठी मीठी बातों में आपको लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको किसी और को भी सलाह देनी है। आपको, जैसे आप इस सिचुएशन से सीखोगे तो आप इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन को अपना गुरु मान लोगे क्योंकि आपने इससे सीखा। और गुरु कोई भी हो सकता है ना, सिचुएशन भी गुरु हो सकता है। तो इससे आपने तो सीखा, अब आप आगे जाके किसी के गुरु बनो, उसको किसी राह में मार्गदर्शित करो। कार्मिक क्लींजिंग से बोल रहे हैं कि देखिए, अब बाद में ये जो भी थे बुरे लोग, देखिए उनको ये समझ के मत दिल में रखिएगा कि वो बुरे थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। आपको ये समझ के चलना है कि बुरा कोई नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। हो सकता है उनके कुछ अपने पर्सपेक्टिव होंगे, और देखा जाए तो आप अगर उनके साइड से देखो तो क्या पता वो सही हो। तो हमें कुछ पता नहीं है, कोई हमारी जिंदगी में आता है क्यों आता है, कोई लेसन देने आता है, कोई प्यार देने आता है, कोई हेल्प करने आता है। हर किसी का एक टाइम होता है हमारी जिंदगी में। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आपके भी पुराने फ्रेंड्स रहे होंगे, कॉलेज फ्रेंड्स रहे होंगे, और तो आप सभी से तो कांटेक्ट में नहीं हो ना अभी, कुछ ही होते हैं जो कांटेक्ट में होते हैं। आप अपनी जीवन की पूरी उठाइए किताबें और आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे थे जो कुछ समय के लिए आए, उतने देर रहे, आपको जो हेल्प चाहिए थी, जो सपोर्ट चाहिए था, जो भी उन क्राइटेरिया थी, वो उस जगह पे अपनी क्राइटेरिया पूरी करते हैं, और फिर एक टाइम के बाद जब उनका यूनिवर्स जो भी उद्देश्य होता है उनका आपकी जिंदगी में आने का, वो काम पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। तो ये समझिए कि ये भी आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही थी अब तक, अब तक। आगे अब आपकी लाइफ में अच्छा है। अभी आप सोच भी रहे होंगे कि वाई मी, क्यों मेरी लाइफ में इतना उथल पुथल है। और ये उथल पुथल में ना छोटा छोटा चीजें मैं भी देख पा रही हूँ कि आप छोटी छोटी चीजों में भी फ्रस्ट्रेशन हो रहे थे। इतना ज्यादा ओवरलोड ले रखा था आपने। जैसे मानो आप सुबह उठे तो फिर आपको सुबह उठ के टेंशन होती थी कि फिर ऑफिस जाना है यार, अरे यार फिर अब ये करना पड़ेगा, अरे यार फिर अब उसको झेलना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है किसी ऑफिस में कोई कलीग होगा ऐसा, कुछ ऐसा था जो आप सुबह उठते बराबर भी मतलब सुकून नहीं महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि अरे यार फिर वही, उसको फिर वही देखना पड़ेगा, फिर झेलना पड़ेगा। कुछ चीजें थी जो वो कार्मिक आपके डेप्थ थे, वो आपको कुछ चुकाना था, वो आपका कर्म से जुड़ा पार्ट था, वो आपने कर लिया, अब वो हो गया है। अब आगे आपको बढ़ना है, और आगे साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। ट्रस्ट में उन्होंने दो बातें क्या बोल रखी है, श्रद्धा और सबूरी। आगे चल के आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास कहीं भी डगमगाना नहीं है आपको अपना। श्रद्धा तो रखनी ही रखनी है कि हाँ मुझे पता है मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरा विश्वास है भाई कि मैं सही हूँ अपनी जगह पे, मेरा भगवान जानता है मैं सही हूँ। ये श्रद्धा रखनी है हर चीज में। हमेशा आपको सोचना है कि मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, मेरा भगवान है वहां ऊपर, उस पर इतना विश्वास है मुझे कि वो मुझे हर परिस्थिति में
हमेशा मेरा साथ देगा। ये विश्वास, ये श्रद्धा रखनी है आपको भगवान पे। और सबूर, सबूर ही क्यों? क्योंकि कभी कभी हम प्रेयर करते हैं, तो कभी कभी हमारी प्रेयर ना सुनने में थोड़ी देर हो जाती है, तो हम विश्वास खो देते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे भगवान नहीं सुन रहा। बट ऐसा नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ऐसा कभी बोलते हैं तो यूं ही नहीं बोलते हैं। सबने आजमाया है, जिन्होंने आजमाया है। पहली बात तो आप भगवान को आजमाओ, कभी नहीं। विश्वास जिस समय आपका पक्का हो जाएगा ना भगवान पे, आप खुद दूसरों को ऐसे बोलते फिरोगे कि है एक ऐसी पावर है जिस पे विश्वास करो तो वो कुछ भी कर देती है। और आप ये चमत्कार इस दिवाली से ही देखोगे। इस दिवाली में आपको धीरे धीरे देखना कैसे आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आएगा, कैसे आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगी, जो आपको बताएगी कि हाँ, जो मैंने सब्र कर रखा था अभी तक, मुझे उसका फल मिल रहा है। और सब्र बहुत जरूरी होता है। बी पेशेंट। ये नहीं कि आपने एक बार मांगा और भगवान ने नहीं दिया तो आप अरे कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं करना है। आप जब तक सबूरी रखोगे, पेशेंट रहोगे, तो आप देखोगे कि आपकी झोली में भगवान भी सोचता है ना कि यार कुछ भी हो जाए ये बंदा टिका है, तो वो भगवान खुद देता है कि ये ले बेटा, बैठा है ना तू, अभी तक बैठा है ना, ये ले। तो वो सबूरी रखनी है। और हम मून साइकिल्स वाली कार्ड से देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या मिल रहा है आपको। Look at the bigger picture. Step out of your comfort zone. दो कार्ड आ गए क्योंकि मुझे तीन लेने थे, बट ठीक है, दो आ गए तो दोनों ले लेते। Nothing will come of this situation. A win-win outcome is forecast. Okay. सो पहला मैसेज, लुक एट द बिगर पिक्चर, इसलिए बोला जा रहा है कि हर छोटी छोटी चीजों को आपको निगलेक्ट करना है। छोटी छोटी चीजों पे आपको शिकायतें नहीं करनी है। कुछ भी अगर आपके साथ हल्का सा भी छोटा गलत होता है तो आपको उस छोटी पिक्चर को देखने की जगह बिगर पिक्चर देखना है कि मैं और बड़ा क्या, ये छोटी छोटी चीजें तो होती ही रहती है यार जिंदगी में, बड़ा क्या देखूं, बड़ा क्या करूं, उस पर ध्यान देना। और बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब काम में ही नहीं होता कि कोई घर पे बैठा है उसको बोल रहे हो कि भाई तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, काम धंधे करो। और भी तरह के कंफर्ट जोन होते हैं, जैसे कि कोई रिलेशनशिप भी कंफर्ट जोन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई डेविल, कोई टॉक्सिसिटी, कोई रिलेशनशिप जो बहुत हावी होता है, बट हम कहीं ना उसी पर्सन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते। या कोई हमें अपमानित कर रहा है तो भी हम उसी के साथ रह रहे हैं, उसी को झेल रहे हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है। तो हमें वो बिहेवियर नहीं टॉलरेट करना है, उससे बाहर निकलना है, ये फैसला लेना है। और माता रानी वो कृपा करने वाली है आपके ऊपर। माता रानी का साथ है तो सही आपके साथ, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपके लाइफ में और भी कंफर्ट जोन आएंगे और अच्छे अच्छे आएंगे। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि अगर आपने उस रस्सी को पकड़ रखा कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, नहीं मुझे तो ऐसे ही होना है ये सिचुएशन, जब आप जिद पड़ जाते हो ना किसी भी चीज की कि ये सिचुएशन मुझे मेरे अकॉर्डिंग ही चाहिए और इस तरह से ही चाहिए और ऐसे ही चाहिए, तो फिर देख लेना आप यूनिवर्स भी जाती है, वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। आप जितना, कोई भी चीज में आप हमेशा ये चीज नोटिस करना में, आप जिस चीज में जितना अड़ियल बन जाओगे, मैं उस अड़ियल की बात नहीं कर रही हूँ जो पॉजिटिव चीज होती है। जैसे देखो, बहुत सारे लोग करियर के लिए अड़ियल हो जाते हैं कि जिद मेहनत से करते हैं ना, वो वाली जिद अच्छी है, वो पॉजिटिव चीज है। लेकिन नेगेटिव जिद मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति, कोई पर्सन, कोई इन्वायरमेंट ये आपके लिए नहीं बना है, आपके ही लिए डिजर्विंग नहीं है, वो चीज ही आपके लिए गलत है, तो आपको भगवान वहां से निकालेंगे। और अब आप नहीं निकलना चाहते, आप बोलोगे कि नहीं मुझे वही पर्सन चाहिए, वही इन्वायरमेंट चाहिए, वही लोग चाहिए, या जो आपको अभी तक सर दर्द हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, आपको तकलीफें चल रही थी, लेकिन आपको जब सुकून दिया जा रहा है और आप अगर उसको पकड़ के रखते हो कि नहीं यार, मैं अगर ऐसा करूंगी तो पर्सन तो चला जाएगा, या मैं ऐसा करूंगी तो यार वो नौकरी चले जाएगी, या मैं ऐसा अगर करती हूँ तो ये नहीं करना है। अगर आपने पकड़ के रखा तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन।
फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तो रीडिंग करी थी जब, अरे मैंने वो रीडिंग देखी थी ओम पुत्री टैरेट की, उसमें तो बोला था ये दिवाली से चमत्कार होगा, तो कुछ हो तो नहीं रहा। अगर आप पकड़ के रखोगे तो कुछ भी आउटकम नहीं निकलेगा ना, इसलिए नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन अगर तुमने पकड़ के रखा। तुम अगर सरेंडर कर दोगे उसके आगे, माता रानी के आगे, तो सब कुछ विन विन सिचुएशन पे आएगा। ये चौथा कार्ड खुद आना चाहता था, मैं रीडिंग में 3 कार्ड ही देना चाहती थी, बट ये चौथा कार्ड खुद आना चाहता था कि अब विन विन आउटकास्ट आएगा। आप एक बार सरेंडर कर दो, छोड़ दो भगवान के ऊपर, निकल लो अपने दूसरे रास्ते पे जाओ, दूसरी राह बनाओ, दूसरी चाह बनाओ। आप जब ये चीज अपने हाथ में ले लोगे ना कि चलो मेरे से कुछ नहीं हो रहा, भगवान तुम ही करो, जो करोगे जैसा करोगे मैं उसमें एग्री हूँ, तो आप देखना भगवान आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते करेंगे। तो आपको ये जो बरकत मिलने वाली है उस सभी के लिए आपको मैं तो बहुत ज्यादा कांग्रेस करूंगी, क्योंकि देखिए धन जब आता है, आप अगर ये एक्सपेक्टेशंस लेके रखे हो कि धन आए, धन जब आता है ना तो धन उतनी जल्दी चला भी जाता है। वो तो बोलते हैं ना कि एक हाथ से पैसा आया, उसके बिल्स भरने में, इसके बिल्स भरने में पैसा चला भी जाता है, लेकिन जब ये आते हैं ना इमोशन, स्टेबिलिटी, सुकून, हैप्पीनेस, तो ये रहते हैं आपकी लाइफ में, आपको मोमेंट्स देते हैं, आपको खुशियां देते हैं, आपको आंतरिक सुख देते हैं, और आपको माता रानी वो वाला ब्लेसिंग्स दे रही है, वो वाला धन दे रही है। तो आप सभी के लिए ढेर ढेर शुभकामनाएं दिवाली सभी को। चलिए, तो ये थी फाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फाइल नंबर 2। तो जिस किसी ने भी फाइल नंबर 2 चूज किया है, या जिस किसी की भी राशि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन है, वो ये वाला फाइल देख सकते हैं। गणपति बप्पा का नाम लेके रीडिंग शुरू करते हैं, और आप सभी में से जो भी नए लोग हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके फिलहाल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये न्यू चैनल है तो मुझे ग्रो करने के लिए, मोटिवेशन के लिए आपका बहुत सपोर्ट लगेगा। मैं जब तक कार्ड सफर कर रही हूँ तब तक आप मन में अपने गार्डियन एंजल्स, अपने एंसेस्टर्स, अपने भगवान से प्रेयर कीजिए कि वो आपको आप तक आपके रेजोनेट आंसर डिलीवर कर सके। थैंक यू सो मच। एंजल्स डिवाइन प्लीज फाइल नंबर 2 के लिए एक्यूरेट बताइए। ये जनरल रीडिंग है, तो जिस किसी लोगों से ये रेजोनेट करेगी वो अपने अपने मैसेजेस पिक कीजिएगा, और जिनसे जो रेजोनेट नहीं कर रहा है वो दूसरे व्यूअर्स के लिए पास ऑन रहने दीजिएगा। ओके, वाओ, चलो कार्ड बिछाने में भी तकलीफ होती है ना, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, माता लक्ष्मी जी, चलिए, बहुत ज़्यादा बरकरार है आपको, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपको, महालक्ष्मी की कृपा। बताइए, ऐसे ऐसे कार्ड आ रहे हैं आपको कि ये तो ऐसे हर इंसान चाहता है कि उनकी रीडिंग में उन्हीं की कार्ड आए। हम्म, मैं 2 कार्ड और लेना। तो फाइल नंबर 2, मतलब जिनकी भी राशि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन है, उन सभी के लिए मैसेज ये दिवाली बता रही है कि इस दिवाली माता लक्ष्मी माँ
आपके ऊपर भर भर के पैसों की बरसात करने वाली है, भर भर के सक्सेस लाने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाने वाली है। किसी का कोई पिछला प्रोजेक्ट था जो छूट गया था या उनसे नहीं हो पाया था, वो फिर से जैसे रिकवर होने वाला है। किसी की जैसे बोलो ना, किसी की कोई ट्रेन अगर मिस हो गई थी और उसने ये सोचा कि अरे यार, तब तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से खो दी, अब शायद मुझे दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस दिवाली माता रानी ने आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी फिर से तैयार कर दी है और फिर से आपके पास वो वापस आएगी। और जहाँ भी आप टूटे थे, आपको जैसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जैसे आप हिल गए थे कि अब कैसे होगा, वो होता ना एक घबराहट, एक टेंशन आ गई थी आपको कि अब कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा, मैं कैसे सब कुछ होगा, तो वो सब भी मैनेज हो जाएगा। आप इतने परेशान थे, आप इतने डरे हुए थे, एक पॉइंट था आपकी लाइफ में जैसे आप डर गए थे कि कैसे करूंगा मैं ये सब मैनेज, या करूंगी, या अरे यार मेरी वो अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई, अरे यार मेरा तो शिट, मैंने वो ले लेना चाहिए था, तो वो आपको वापस मिल रहा है। आपको वापस जैसे आपकी झोली में लाया जाएगा वो अपॉर्चुनिटी। एक नई पैसे की शुरुआत भी हो सकती है, नई इनकम हो सकती है, बहुत सारे लोगों को न्यू जॉब्स मिलने के चांसेस है, बहुत सारे लोगों का अदर स्टेट या अदर कंट्री में भी जॉब लगने के चांसेस है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग ट्रेडर्स है उनके लिए मुझे अभी फिलहाल मैसेज ये मिल रहा है कि अ, देखिए, बहुत पहले ना मैंने कोई मैसेज पढ़ा था कि कैसे समझाऊं कि एक समझदार इंसान अपने सारे फ्रूट एक बास्केट में नहीं रखता। अगर ट्रेडर्स लोगों को ये बात मेरी समझ में आ रही होगी, ट्रेडिंग वालों को, तो मतलब आप थोड़े थोड़े हर किसी में स्टॉक में इन्वेस्ट करें, किसी एक स्टॉक में पूरी तरह नहीं इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि आप किसी एक में करोगे तो आप किसी एक पर ही डिपेंड हो जाओगे। अगर वो प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा तो लॉस रहेगा। लेकिन आप जब अपने फ्रूट्स को अलग अलग बास्केट्स में रख देते हो, तो ऑब्वियसली अगर ये लॉस में जाता है तो दूसरा प्रॉफिट में जाएगा, तीसरा प्रॉफिट में जाए, तो मुझे ना वो प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, ट्रेडिंग वालों के लिए खासकर। या फिर ऐसी कंपनी या ऐसी बिजनेस या ऐसे जॉब के लिए जिनके पास ना अलग अलग के तरीके के प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस हैं, उनके लिए ये जरूर होने वाला है कि आपको मतलब जैसे अगर एक से नुकसान हो गया ना, तो घबराना नहीं है आपको, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका यहाँ एक से नुकसान होगा, आपको यहाँ चार से फायदे मिल जाएंगे। और इतना जैसे बोल सकते हैं कि आप सराहे जाओगे किसी जॉब, किसी परिस्थिति में, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया था और सब लोग सोच रहे थे इस परिस्थिति को, इसको हैंडल करना तो नहीं आएगा, और आप जैसे उस काम को करके दिखा रहे हो, हैंडल करके दिखा रहे हो बहुत बखूबी, और आपकी वाहवाही होगी कि अरे यार इसने कर दिया, इससे उम्मीद तो नहीं थी, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क था, इसने कैसे कर दिया। प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का जो भी लोग सोच रहे हैं, जैसे कि जमीन जायदाद खरीदना या जो भी इन्वेस्टमेंट के जो भी प्लान रहते होंगे, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर इट। आप सभी के लिए ये यस आया है कि आप कर सकते हो। और बहुत सारे लोग मुझे, किसी को जैसे कानूनी लड़ाई होती है ना, घर परिवार की भी होती है, रिश्तेदारों की भी होती है, कि जमीन जायदाद के पीछे बहुत सारे लोगों की अ, बहुत टाइम से लड़ाइयाँ चल रही होती है, कोई केस चल रहा होता है कि किसी ने किसी का पैतृक संपत्ति हड़प ली, किसी ने किसी का खेत हड़प लिया, वो केस चल रहा होता है बहुत टाइम से। तो मुझे वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है और फैसला आपके फेवर में आएगा। अ, जो भी पुराना पुश्तैनी घर है, अगर कोई लोग उन घरों में नहीं रह रहे हैं और बरकत चाहते हैं अगर अपनी लाइफ में, और मतलब ऊंचाइयां चाहते हैं और पैसा चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मेरा ये मैसेज है कि इस दिवाली में अपने पैतृक जो घर है, पुराना पुश्तैनी घर जो है, वहां पे भी जाकर दिया लगाइए, वहां पर भी जाके पूजा कीजिए। ये आपके लिए बहुत 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 लाभदायी होगा। जो भी अभी अपने पुराने घर में नहीं रहता है और नए घर में रहता है, तो प्लीज अपने पुराने घर में भी दिया लगाइए।
वहाँ भी साफ सफाई अगर नहीं हो पाती है पॉसिबल पूरा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे घर तो किसी किसी के खंडर हो जाते हैं और नहीं हो पाता इतना टाइम। तो अगर आपसे उतना नहीं होता है तो आप ऊपरी ऊपरी सफाई कर लीजिए, और ऊपरी ऊपरी सफाई करके 2 दिए लगा के तो आ ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो ये आपके लिए बहुत चार चांद लगा देगा। किसी किसी की तो प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि नई प्रॉपर्टी खरीदी है, पुश्तैनी नहीं होती है, नई प्रॉपर्टी खरीदी होती है, लेकिन वो किसी दूसरी जगह पे होती है, तो वहां भी प्लीज कीजिए। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारी जो वुमेन्स थी, जो सोच रही थी कि मैं घर पे बैठे कुछ इनकम स्टार्ट करूँ क्या। हो सकता है कोई सोच रही थी कि मैं फूड बनाने का काम करूँ, या कोई सोच रही होगी कि मैं सिलाई मशीन का काम कर लूँ, कोई सोच रही होगी मैं घर बैठे ये कोर्स कर लूँ। मतलब आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती होगी कोई वुमन, तो वो वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ कि अपने घर से धीरे धीरे मुझे उसको स्टार्ट करते हुए दिख रही है, कि एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाएगी वो वुमन। बट बात ये है कि चॉइस आपके ही हाथ में रहेगी, देखना आपको ये करना आपको ये। पता चला आप बोल दो कि यार मुझे करना तो है, लेकिन ससुराल वाले इजाजत नहीं दे रहे, मायके वाले इजाजत नहीं दे रहे, फैमिली मना कर रही है कि चलेगा कि नहीं चलेगा ये सब। तो वो देखिए वो तो आपका है, हैंडल कैसे करना है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं इस चीज में, तो सक्सेस तो मैं देख पा रही हूँ, माँ लक्ष्मी माँ आपको ब्लेसिंग्स देगी इस बिजनेस में, कि आपका ये फले फूले, बनेगा जरूर बनेगा। और अगर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी रह चुकी है इस बीच में, जो कि अभी अभी जस्ट एंटर हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उससे एक लेवल अप मिलेगा, एक किक मिलेगी। जैसे बहुत सारी चीजें, उनका बिलीफ सिस्टम जो था वो भी थोड़ा हटेगा, उन्हें थोड़ी नई नई चीजें अभी रिवील होगी। जिन जनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी अभी हुई है, मैं उनकी बात करूँ, जो नए नए आए। जो पुराने हैं, जो आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, उनकी बात नहीं। तो उनके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। और अबंडेंस ऐसा है जब भर के आ रही है, बोलते हैं ना जब आए, तो भगवान आपके लिए ये मैसेज भेज रहे हैं कि मैं तो तुम्हें इतना दे रहा हूँ, यहाँ से भी दे रहा हूँ, वहां से भी दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं मिला तो और 2 गुना दे रहा हूँ, और 4 गुना दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं से दे ही रहा हूँ ना। तो तुम प्लीज इसे बांटना। एक मैसेज मिल रहा है मुझे कि प्लीज इसे बांटना, क्योंकि जब तक आप बांटोगे नहीं ना, उस वो धन सड़ जाएगा, या तो बरकत नहीं रहेगी उसमें, वो आएगा और चला जाएगा। तो इसे आप गरीबों में बांटें, कहीं मंदिर में जाके थोड़ा सा, जो अपना जो भी हो सकता है, किसी को 1 रुपया दे दिया, किसी को 2 रुपये दे दिया, इतना तो हमारे पास होता ही है 1-2 रुपए देने लायक। और अगर जिनकी मतलब कैपेसिटी है ज़्यादा, तो उन वो लोग प्लीज़ थोड़ा गरीबों को अनाज खिलाएं, दान करें, और किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करें। बहुत सारे देखा होगा आपने गरीब जो लोग रहते हैं, अ, उनके घर में दिवाली के टाइम पे कपड़े नहीं होते हैं, और कुछ कोई पटाखे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों के पटाखों को देखकर मतलब मन में सोचते हैं कि अरे यार वो जला रहे हैं हम। तो अगर आपके पास भगवान ने इतना दिया है, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, तो प्लीज इस दिवाली किसी और के भी चेहरे पे मुस्कान लाइए, किसी और को भी खुशियाँ बांटिए। क्योंकि जब आप ये खुशियाँ बांटोगी ना, आप देखना यूनिवर्स आपको और 10 दरवाजे से पैसे देगी, क्योंकि उन्हें ये चीज़ अच्छी लगेगी यूनिवर्स को कि ओ थैंक गॉड, कि मैंने जिसको चुना सही बंदे को चुना, मैंने जिसको दिया सही इंसान को दिया, क्योंकि मैं इसको दे रहा हूँ तो ये आगे भी बढ़ा रहा है। ये ऐसा नहीं कि खुद ही खा ले रहा है, खुद ही रख ले रहा है कि हाँ ये मेरा है, मेरा है, मैं खा लूंगा। क्योंकि वैसा वाला आप कितने दिन खा लोगे आप धन, वैसा धन कितने दिन खाओगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप आगे भी पास कीजिए। किसी गरीब को दिवाली में नए कपड़े दिला दिए, किसी को अभी और भी तरह के लोग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि दिवाली ही है, दिवाली में ही करना है, आपको जब टाइम मिले किसी गरीब को कंबल बांट दिया, किसी को खाना खिला दिया, नाच को भूखे को, किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को, जहाँ जिनके घर में नहीं है हैसियत, उनको पटाखे दिला दिए। और बहुत सारे लोगों के घर में, जैसे हमारी हाउसमेट होती है, काम करने वाली बहनें होती है, उनको बोनस दे दिया, दूध वाले के बोनस दे दिया। ये जो छोटे छोटे लोग हैं हमारी लाइफ में, जो ये मैटर करते हैं, जो जिनकी वजह से सुचारू रूप से काम चलता है हमारे जीवन का, तो आपको इनको भी हेल्प करना है। आपके पास आएगा 10 गुना आएगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचना है कि अरे यार
मतलब वो कपट नहीं लाना है ना अपने अंदर कि नहीं मैं क्यों दूँ, अरे नहीं यार बहुत हो गया इन लोगों को क्या देना, ये नहीं सोचना कभी, कभी नहीं सोचना। तो आप जो आपसे कम है थोड़ा फाइनेंशियली में, वैसे फाइनेंशियली ही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं और किसी लेवल पे तो किसी को कम मानती हूँ। हर कोई भगवान की देन है, हर कोई भगवान का बच्चा है। तो आपके पास अगर भगवान ने दिया है फाइनेंशियली थोड़ा ज़्यादा, तो आप जो आपसे थोड़े कम फाइनेंशियली हैं, उनकी हेल्प करिए। आप अपने घर की बाइयों को बोनस दीजिए, उनको प्यार से मिठाई दीजिए, डब्बा दीजिए, किसी को साड़ी दे दीजिए। और जब आप नया वस्त्र दान करेंगे, आप देखिए, जब आप नया वस्त्र देंगे ना, ये स्पेसिफिक आ रहा है मुझे, नया वस्त्र, तो आपको नए वस्त्र से और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। इतनी ब्लेसिंग्स, इतना पैसा, इतना भर-भर के आने वाला है ना कि बोलते हैं ना, और ये तभी आएगा जब आप बाँटोगे भी। आपने ये नहीं सोचना है कि मतलब देखो मेरा कहना क्या है इन शॉर्ट, कि पैसा इतना आने वाला है आपका कि आपकी आँखें चकाचौंध हो जाएगी कि इतना पैसा। लेकिन इतना पैसा आने के बाद ना बहुत सारे लोगों की आँखें चकाचौंध हो जाती है। जैसे वो ना इस स्थिति में चला जाता है कि अरे बाप रे! ढेर सारा, अरे इधर से भी, अरे उधर से भी, अरे ऐसा भी, तो मैं रख लूँ, मैं बटोर लूँ, मैं कर लूँ ना। क्योंकि जब आप ये वाली थिंकिंग लाओगे ना, तो किसी कटोरे में से आपको सांप मिलेगा, किसी कटोरे में से आपको मगरमच्छ मिलेगा, फिर ये आपको ही काटेगा। लेकिन जब आप बाँटोगे प्यार से, तो आपके सारे कप में खजाना होगा। क्योंकि यूनिवर्स उसको बदलेगा ना कि नहीं, 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 ये इंसान अच्छा है, ये बाँटता है लोगों के साथ। तो इसे हम ये सांप और मगरमच्छ वाला कटोरा ही क्यों दें, हम उसमें भी धन देंगे क्योंकि ये तो दूसरों को भी बाँटता है, ठीक है? तो वो चक्काचौंध आने के बाद ना आपको ना घमंड करना है, ना चकाचौंध आने के बाद आपको भ्रमित होना है। क्योंकि आप जब एक बार भ्रमित हो गए पैसे की, बोलते हैं ना कि पैसा अच्छे अच्छों को भटका देता है, भ्रमित कर देता है। पैसा आने पे लोगों के रू- तेवर बदल जाते हैं, सुना होगा आपने। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस दिवाली बहुत सारे लोगों की जैसे लॉटरी सी लग रही हो। किसी का कोई बहुत टाइम से पैसा किसी ने किसी में इन्वेस्ट किया था, तो वो अच्छे से ऊपर हाई वैल्यू पे जाने वाला है। ट्रेडिंग्स वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बिजनेस वालों को बहुत फायदा होने वाला है, जॉब वालों को। तो अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो, क्लेम कर पा रहे हो इस एनर्जी को, एंड प्लीज क्लेम कीजिए, क्योंकि क्लेम करने पे ये एनर्जी आपके पास जाएगी, आपके पास इतना धन आएगा। बट क्लेम करने के साथ साथ आप ये भी क्लेम कीजिए कि बोली गई रीडिंग्स में मैं ये बांटूंगा भी, मैं 10 दरवाजे और खोलूंगा आने के लिए, ठीक है? मतलब जो पैसा आने के बाद तेवर बदलते हैं ना, वैसे तेवर नहीं बदलने चाहिए आपके, वरना चला भी जाएगा। माँ लक्ष्मी बोल रही है कि मैं आ तो रही हूँ बेटा, लेकिन ज्यादा चकाचौंध में फैलना नहीं है, ठीक है? चलो साईं बाबा कार्ड से देख लेते हैं। साईं बाबा कार्ड अभी पीसते वक्त मुझे एक बात याद आई कि वो मूवी थी ना साईं बाबा की, उसमें उन्होंने दिवाली पानी के दिए जलाए थे। तो मैं इस बात से यही मैसेज दे रही हूँ कि रेजोनेट कर पा रही हूँ कि दिए से मैंने अभी अभी जैसे आपको बोला कि प्लीज दिए जलाए पुश्तैनी घर में या नए घर में, जहाँ भी आपका दूसरा घर है। और जो अम, हमसे कम है, गरीब है, जो दिवाली शायद ना मना पा रहे हो, किसी के पास कपड़े ना हो, किसी के पास पटाखे ना हो, अगर आप कर सकते हैं हेल्प तो जरूर कीजिएगा। बताइए साईं बाबा जी, और क्या मैसेजेस है हमारे फाइल नंबर 2 के लिए? हारमोनी, let there be a harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. ग्रोथ, सी ग्रोथ, मैंने बोला ना जैसे ट्रेडिंग वालों का भी ग्रोथ ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, सब किसी का, जो भी इन सब चीजों से रेजोनेट कर पा रहा है, हर किसी की लाइफ में भी पैसा आने वाला है। मास्टर्स लाइक पेरेंट गिव डिटर्मिनेशन फॉर ओन क्लियर। ओके, एक और कार्ड, सरेंडर।
gracefully surrender to your master and angels and let them deal with current situation. Okay. तो साईं बाबा कह रहे हैं कि आपने हार्मोनी रखनी है, पीस रखना है, शांति रखनी है। ग्रोथ तो वो वैसे भी आपकी लाइफ में दे रहे हैं, बट अगर आपने कुछ गलत किया तो आपने ही मतलब अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, मतलब इन शॉर्ट। ठीक है, ये वाले कार्ड से भी देख लेते हैं। मतलब आता हुआ प्रस्ताव ठुकराना नहीं है, ये मैसेज एक मैं चैनल कर पा रही हूँ कि जैसे आपने एक पहले अपॉर्चुनिटी खोई थी, फिर वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपके लिए क्रिएट की जा रही है, आपके पास आई जा रही है, आपको लाई जा रही है, वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो आपने फिर से वो मौका नहीं खोना है, फिर से वो गलती नहीं करनी है। आपने एक बार किसी भी तरह उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है, क्योंकि उसी में आपका पूरा ये फाइनेंशियल धन छुपा हुआ है। A time for healing, a time to give rather than take. See, what do you need to release? तो हाँ, जिन लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम उस तरह की चल रही होगी, जैसे कि कैसे वर्ड बोलूंगी, हाँ जो भी चल रही होगी ये समझ लो, क्योंकि वर्ड तो मिल नहीं रहा मुझे। तो उसको हील करने के लिए ना, जैसे कुछ भी दर्द हो, कुछ भी जख्म हो, तो उसको हील तो करना ही पड़ता है। तो उसको हील करने के लिए ये जो मैंने आपको बोला, डोनेशन या हेल्प करना, ये आपको बहुत असर करेगा। देखना, जब आप दूसरों का दर्द बांटते हो ना, तो आपका जो दर्द है, आपकी जो तकलीफ है, वो भगवान कम कर देते हैं, तो वो आपको हील करेंगे। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो आपको भगवान यही कह रहे हैं कि मैं तो दूंगा ही, बट ये तुम्हारा टाइम है कि तुम प्रूव करके दिखाओ। तुम ये मत कि मैं लूंगा 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 वाला सिचुएशन मत रखिए। मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं शायद इसलिए दे रहा हूँ कि हाँ तुम भी बांट सको दूसरों में। और आपको ये कार्ड भी यही बोला जा रहा है कि फिलहाल अभी अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अभी आपको दूसरों में भी शेयर करना है, दूसरों को भी दो। और दो मतलब प्यार भी दे सकते हो, जो भी दे सकते हो। किसी को दान करो, पैसा दो, किसी को पटाखे ले दिए, किसी को नए कपड़े ले दिए, किसी भाई की हेल्प कर दी, किसी गरीब को अनाज खिला दिया, किसी को प्यार दे दिया, किसी को समझ दे दी, किसी को अंडरस्टैंड मार्ग दिखा दिया कोई। हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो दे सकता है वो दे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ये चीज आपको अपने आप से पूछनी है कि ये सब तो मैंने अब कर दिया, अब मुझे क्या रिलीज करना है। क्या पता आपके मन में कौन सी बात है जो आपको रिलीज करने की जरूरत हो। और ये आप ही जान सकते हैं, ये आपको ही अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप देखिए आपके पास ऐसा क्या है जो आपको रिलीज करना है। ठीक है, तो ये थी आप सभी की रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।